न्यूज 24 आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। 3 राज्य, करीब 40 करोड़ मतदाता और कुल 162 लोकसभा सीटें। जरा सोचिए, यह आंकड़ा इतना बड़ा है, यह जिस भी पार्टी की तरफ थोड़ा सा भी झुक जाए तो देश में उसी की सरकार बनना तय समझिए। हम बात कर रहे हैं देश के 3 बड़े सूबों यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल की। देश की सियासत में ये सूबे कितनी अहमियत रखते हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि पिछले 2 लोकसभा चुनावों में यहां की करीब 72% सीटों पर बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों का कब्जा रहा है और मोदी की अगुवाई में दोनों बार बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब रही। तो क्या 2024 के लोकसभा चुनावों में भी यही कहानी फिर दोहराई जाने वाली है या इस बार खेल बदलने वाला है? यूपी हिंदुस्तान का एक साधारण सूबा नहीं है, बल्कि ये देश की राजनीति की वो रणभूमि है जिसकी जमीन में मजबूती से जमे बगैर सियासत के सूरमाओं के लिए राजधानी दिल्ली की तरफ रुख करना करीब करीब नामुमकिन है। तभी तो पिछले 75 सालों में यह सियासत की सबसे बड़ी किंवदंती बन चुकी है कि लाल किले तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ लखनऊ से होकर ही गुजरता है। यूपी जिस ओर मुड़ जाए, सत्ता उसी की झोली में गिर जाए। यूपी जिस पर मुहर लगा ले, उसकी सरकार बन जाए और यूपी जिसे बुला ले, वो प्रधानमंत्री बन जाए। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। तभी तो लोकसभा चुनावों में अभी करीब करीब 1 साल का वक्त बचा है, लेकिन तमाम सियासी पार्टियां अभी से ही यूपी के मतदाताओं का मन जीतने की कोशिश में दिन रात जुट गए। तैयारी सबकी जोरदार है, मगर बीजेपी फिलहाल इन सब में सबसे आगे दिखाई दे रही है। हमारी रणनीति गुड गवर्नेंस है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व कार्य हो रहा है। यहां पर आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी के आने के बाद कुछ ऐसा लगता है, मतलब हम लोग तो दिल्ली में भी रहते हैं, तो दिल्ली और उत्तर प्रदेश में जब आते हैं तो लगता है जैसे युग बदल गया है पिछले 7 वर्षों में। तो मुझे लगता है कि जिस विकास के पथ के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ले जा रही है, ऐसा प्रतीत होता है कि किसी सदी में यदि भारत का अभ्युदय होना है तो शायद नरेंद्र मोदी जी को ही नियति ने उसके लिए चुना है। बीजेपी के पास राम मंदिर और ध्रुवीकरण वाले एजेंडे सांप्रदायिक मुद्दों के अलावा कुछ नहीं है। विपक्ष के पास बहुत सारे मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, नौजवान, किसान। जिस तरीके से जीडीपी का बंटाधार हुआ है, जिस तरीके से अर्थव्यवस्था की हर सेक्टर में इस सरकार ने चौपट कर दिया है, उन सारे मुद्दों के साथ समाजवादी पार्टी और उनके घटक दल 2024 के चुनाव में जाएंगे।